आज की हिंदी कक्षा में पुनः सभी बच्चों का स्वागत। हिंदी व्याकरण, आज की विषय वस्तु छंद। सबसे पहला प्रश्न आता है, छंद किसे कहते हैं? उत्तर सुनिएगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। अनुशासन अर्थात जो विधिवत रूप से हो। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। और सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र के नियमानुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अर्थात मात्रा, वर्ण, यति, लय आदि की उपस्थिति हो वह एक अनुशासित छंद रचना होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे छंद के अंग। छंद के 6 अंग होते हैं जिनसे मिलकर एक छंद बनता है। वर्ण, मात्रा, यति, चरण, लय, तुक। एक एक की परिभाषा देखेंगे। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में उपस्थित स्वर और व्यंजन के समूह को वर्ण कहते हैं। मात्रा, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यति, छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे यति कहते हैं। चरण, प्रथम यति के बाद जहाँ रुका जाता है उसे प्रथम चरण कहते हैं। लय, छंद के पढ़ने की शैली को लय कहते हैं। तुक, पद के चरणों के अंत में जो समान स्वर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तुक। इन सब से मिलकर क्या बनता है? छंद। अब हम देखेंगे छंद के भेद या प्रकार। छंद के कितने भेद होते हैं? 2। आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। शब्दों में ही उनके अर्थ छुपे हुए हैं। वार्णिक छंद की परिभाषा देखेंगे। जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। दूसरा मात्रिक छंद, जिन काव्य रचनाओं में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। हमें इस वर्ष मात्रिक छंदों को पढ़ना है। मात्रिक छंद के अंतर्गत नवम के पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे दोहा और चौपाई। दोहा किसे कहते हैं? परिभाषा सुनिएगा। दोहा मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह 11-13 की यति से प्रथम पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण याद करने के लिए आपको याद होगा हमारे प्राचार्य जी हमको एक दोहा बहुत बार सुनाते हैं। वो दोहे का सबसे अच्छा उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं के अनुकूल यह दोहे छंद का उदाहरण है। दूसरा हम देखेंगे चौपाई। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं
होती हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं लगेगी? 16-16। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप और हम हमारे विद्यालय में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में चौपाइयाँ होती हैं, तो इसका उदाहरण देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 चरणों के साथ यह किसका उदाहरण देखा हमने? चौपाई का। दोहा और चौपाई में किस तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं, किस तरह से मात्राओं की गणना की जाती है, ये इसके साथ में दिए जाने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो के माध्यम से आप मात्राओं को लगाना सीखेंगे। वैसे आपको पता है मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। लघु की मात्रा को आई से दर्शाया जाता है, अर्थात उसे कितना गिनते हैं? 1। दीर्घ की मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर एस से दर्शाया जाता है, उसे कितना गिनते हैं? 2। साथ में जो वीडियो दिया जाएगा उसमें हम दोहा और चौपाई छंद में मात्राओं को लगाना सीखेंगे। आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको समझ आई होगी। साथ में दिए जाने वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में दिए जाने वाले PDF के माध्यम से आप छंद के प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।